जय हिंद दोस्तों, इंडियन डिफेंस अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं कि क्या तेजस ही है भारत का पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट या फिर कोई और है तेजस का बड़ा भाई। आज हम जानने वाले हैं कि तेजस आखिरकार तेजस कैसे बना, तेजस के पीछे की कहानी अनसुनी सी। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, आप लोग चैनल को लाइक कर लीजिए, एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और कुछ कमेंट्स वगैरह करनी हो तो वो भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हम बात है भारत की अपने दौर की एकमात्र कंपनी HAL, जिसका फुल फॉर्म है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसने सैकड़ों स्वदेशी विमान बनाए, जिसमें कई सफल हुए तो कई असफल हुए। जिसमें सारे विमान अलग अलग काम के लिए बनाए गए थे। कुछ एग्रीकल्चर यूज के लिए थे, तो कुछ सेना को ट्रेनिंग देने के लिए ट्रेनर विमान थे, तो कुछ फाइटर जेट वगैरह थे, कुछ बॉम्बर भी थे। हर ढंग का हर अलग अलग टाइप का विमान बनाया गया था। यह बात है तकरीबन 60 के दशक का, जब स्वदेशी विमान बनाने का पहल किया गया था। HAL ने एक बॉम्बर जेट बनाना चाहा, जिसका डिज़ाइन जाने माने जर्मन जेट डिज़ाइनर कुर्ट टैंक ने किया था, जिसका नाम मारुत रखा गया। यह भारत का ही नहीं बल्कि पूरी एशिया का सबसे पहला बॉम्बर था, सुपरसोनिक बॉम्बर था, जिसके पहले प्रोटोटाइप ने 17 जुलाई 1961 को पहली उड़ान भरी थी। 1967 में इसका प्रोडक्शन शुरू हुआ, तब जाके भारत का पहला विमान आधिकारिक तौर पर बनकर बाहर आया। यह हमारा पहला सुपरसोनिक कॉम्बैट था। इस विमान ने भारत पाकिस्तान के 1971 के युद्ध में हिस्सा लिया। जब भारतीय सेना उपकरण की कमी से जूझ रही थी, मारुत आसमान में अपनी इतिहास रच रहा था। फिर भारत के मारुत को किसी की नज़र लग गई। मारुत को 1 मैक की स्पीड देनी थी, जो वो कभी नहीं दे सका। भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में इसकी आलोचना होने लगा। इन सब का कारण था इसका इंजन, जो पर्याप्त थ्रस्ट नहीं दे पा रहा था। तभी खबर आया कि इजिप्ट के पास में एक इंजन है जिसका नाम EL-300 है। इसके लिए पर्याप्त थ्रस्ट देगा। भारत के वैज्ञानिकों को इजिप्ट भेजा गया इंजन को टेस्ट करने के लिए, लेकिन तभी मारुत के इंजन के बीच में रोड़ा बन गया इजराइल अरब का युद्ध, जो शुरू हो गया था 1967 को। इस युद्ध के साथ ही मारुत के बेहतर इंजन लगने का सपना भी अधूरा ही रह गया। कुछ सूत्रों से पता चला था कि राजनीतिक और फंड की कमी की वजह से मारुत में ऐसा इंजन लगाया गया था जो कि पर्याप्त थ्रस्ट नहीं दे पा रहा था। इसके बाद भी कई प्रयास किए गए, मगर सफलता हाथ ना लग सका। उस समय की तत्कालीन राजनीति पार्टी ने इस पर ध्यान ना दिया, जिस वजह से भारत में बने 147 मारुत विमान अंडरग्राउंड हो गए। बाद में रक्षा विशेषज्ञों ने भी कहा कि फंडिंग की कमी की वजह से मारुत कभी आगे बढ़ ही ना सका, परंतु HAL ने हार ना माना। इसके बाद उसने एक नए फाइटर जेट का नींव रखा। वक्त था 1984 का, जब अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के साथ में एक LCA मतलब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम शुरू करने पर बात बनी थी। परंतु 1998 में दूसरे परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिकी प्रतिबंध के कारण लॉकहीड मार्टिन ने भी साथ छोड़ दिया, जिसके बाद तेजस का विकास थोड़ा और मुश्किल हो गया। वर्ष 2002 तक LCA को भारी देरी एवं लागत में बढ़ोतरी का सामना करना पड़ा। इस चरण में आकर इसने अपनी पहली उड़ान कंप्लीट किया और इसका नाम रखा गया तेजस। काफ़ी लेट होने की वजह से इसमें लगने वाला खर्च लगभग दोगुना हो चुका था और ऑर्डर भी नहीं थे, या यूँ कहें कि काफ़ी कम ऑर्डर के साथ HAL आगे बढ़ रहा था। इस वजह से इसमें और ज़्यादा लेट हो गया। फाइनली 2015 में जब इसका टेस्ट ट्रायल किया गया तो कुल 53 कमियां इसमें निकाली गई, जिससे सेना का मनोबल टूटा और उसने अपने ऑर्डर को ज़्यादा बढ़ाने से मना कर दिया। परंतु HAL ने हार ना माना। 1 साल के अंदर ही इसके अधिक से अधिक कमियों को दूर करके 2016 में इसे पहली बार विदेश के एक एयर शो में उड़ाया गया था। एयर शो में तेजस का प्रदर्शन अभूतपूर्व था, जिसमें तेजस बरहीन के आसमान में शानदार उड़ान भर रहा था। तेजस ने न केवल वैश्विक एरोस्पेस विशेषज्ञों को प्रभावित किया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी इस पर ध्यान दिया। इसके बाद पहली बार भारत के तेजस का नाम पूरी दुनिया के हर एक देश के जुबान पे था। इसके बाद HAL ने थोड़ा सा और मेहनत करके इसके सारे अवगुणों को दूर कर दिया। आज के समय में तेजस भारत का ही नहीं, एशिया का भी नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का अपने कैटेगरी का सबसे बेहतरीन लड़ाका है। यह सिंगल इंजन, हल्का एवं छोटा सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है। साथ ही यह दुनिया का सबसे सस्ता एयरक्राफ्ट है। छोटा होने के कारण रडार से भी बच निकलने में सक्षम है। आप लोग को यह बताना चाहता हूँ कि तेजस को उसकी औकात याद दिलाने वाले कोई और नहीं, उस समय के तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर जी ही थे, जो हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाने वाला काम तेजस के साथ किया। उन्होंने ही तेजस को बहरीन इंटरनेशनल एयर शो में भाग लेने के लिए जोड़ दिया था। अब आप खुद देख सकते हैं, जो अमेरिका बीच सफ़र में ही
तेजस के साथ दगाबाजी करके हाथ छोड़ भागा था, आज वो खुद तेजस के पीछे पड़ा हुआ है। अमेरिका को भारत का तेजस पसंद आ गया है और वो भी इसे अपने ट्रेनर विमान के लिए खरीदना चाहता है। साथ ही मलेशिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया, फिलीपींस आदि कई सारे देश हैं जिन्होंने भारत के तेजस में अपना इंटरेस्ट दिखाया है, इसे खरीदने के लिए इच्छुक हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि एचएएल इतने दिक्कतों के बाद भी हार नहीं मान सका। वो रुका नहीं और आज के दिनों में 4.5 एवं 5.5 जनरेशन के फाइटर जेट पे काम कर रहा है, जिसमें तेजस मार्क 2, एमका, टेड-वीएफ शामिल हैं, जिसका उम्मीदतः 2027 से 30 तक फर्स्ट फ्लाइट संभव हो सकता है। इसके लिए एचएएल एवं डीआरडीओ को जितना भी धन्यवाद दे सकें कम ही होगा। तो दोस्तों, आपको भी यह कहानी अच्छा लगा तो कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखें और फिर मिलते हैं अपने हम दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।